ये ग्रीडी लेडी दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी से शादी करना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी दोस्त को माउंटेन से फेंक देती है। पर लकीली लेडी की जान बच जाती है और लेडी अपनी आइडेंटिटी छुपाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करती है और जीने के लिए छोटे छोटे जॉब करती है। वहीं वो ग्रीडी लेडी सीईओ को झूठ बोलती है कि उसी ने सीईओ की जान बचाई है और उससे शादी करने के लिए कन्विंस कर लेती है। वहीं उसकी दोस्त ये न्यूज देख लेती है और ये सब देखकर बहुत गुस्सा करती है और डिसाइड करती है कि वो इससे बदला लेगी। फिर वो अपने फेस की सर्जरी करवाती है और ग्रीडी लेडी के जैसे बन जाती है और एक डिलीवरी वर्कर की तरह उसी के घर पे पहुंच जाती है। उसी वक्त उसकी फैमिली उसे थप्पड़ मार रही थी क्योंकि उसने सीईओ को बचाने वाली बात झूठ बोली थी। पर एक्चुअली में जब सीईओ का एक्सीडेंट हुआ था तब एक नर्स ने उसकी जान बचाई थी। पूरी फैमिली अभी टेंशन में ही थी कि तभी लेडी रूम में एंटर करती है और सब उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। ग्रीडी लेडी उसे उसका ब्लड ग्रुप पूछती है। लेडी बताती है कि उसका ब्लड ग्रुप पांडा ग्रुप है। तभी ग्रीडी लेडी की मॉम और वो दोनों स्माइल करते हैं और उसे शादी करने के लिए $5 मिलियन ऑफर करते हैं क्योंकि सीईओ को पता है कि जिसने उसकी जान बचाई थी वो पांडा ब्लड ग्रुप की है। उसी वक्त ग्रीडी लेडी अपने दिमाग में प्लान करती है कि जैसे ही सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी ये उसे भी मार देगी, पर उसे ये नहीं पता था कि लेडी को ऑलरेडी उसके प्लान के बारे में पता है। इसीलिए ग्रीडी लेडी को डाउट ना हो वो तुरंत शादी के लिए मान जाती है और उसी रात सीईओ से मिलने जाती है और सीईओ का ट्रस्ट जीतने के लिए वायलिन बजाती है और उसका फेवरेट सॉन्ग प्ले करती है, जिसे सुन के सीईओ काफी खो जाता है, यानी कि उसके रिवेंज का पहला स्टेप पूरा हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सीईओ लेडी को $5 बिलियन का ड्रेस गिफ्ट करता है और बोलता है कि ये तुम एंगेजमेंट पे पहनोगी क्योंकि मैं उसी दिन अनाउंस करूंगा कि तुम मेरी फ्यूचर वाइफ हो। ये सब सुन के ग्रीडी लेडी बहुत ही जेलस होती है। जैसे ही सीईओ वहाँ से जाता है वो उसे तुरंत थप्पड़ मारती है और उस पर चिल्लाती है और उसे मारने ही वाली थी कि तभी उसके फादर उसे रोक देते हैं। जैसे ही पार्टी शुरू होती है सब लोग ग्रीडी लेडी से बोलते हैं कि तुम वायलिन प्ले करो। ग्रीडी लेडी को प्ले करना नहीं आता था तो वो एक्सक्यूज देती है कि उसके हाथ में चोट लगी है। जब सब उसे सिंपैथी दे रहे थे तब ग्रीडी लेडी के दिमाग में कुछ और प्लान चल रहा था। वो अनाउंस करती है कि अगर मैं प्ले नहीं कर सकती तो मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, मेरी जगह पे मेरी मेड प्ले करेगी। और वो कोई और नहीं बल्कि रियल लेडी थी जो ये सब सुन के शॉक हो जाती है। तभी मेड बोलती है कि उसे नहीं आता। ग्रीडी लेडी ओवर स्मार्ट बनती है और लेडी को बोलती है कि शर्माओ मत और मेड रेडी हो जाती है और प्ले करना शुरू कर देती है। ये ट्यून सुन के सीईओ काफी सरप्राइज्ड होता है और उसे याद आता है तो वो तुरंत उसे रोक कर पूछता है कि तुम कौन हो। ग्रीडी लेडी बहुत ही नर्वस होती है। सीईओ लेडी का परफ्यूम स्मेल करता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो मेड से पूछता है कि तुमने ये परफ्यूम कहाँ से लिया और वो मेड को अपना मास्क हटाने के लिए बोलता है और तभी